प्यारी प्यारी हमारी फिल्म एक्टर सना के घर आ चुके हैं। रिंग द बेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा, बचपन की शरारत को याद है? मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं अपने एरिया में ना जब दोपहर का टाइम होता था और हम लोग स्कूल से आते थे तो उसके बाद वो अब होता है कि गर्मियों में अक्सर लोग सो जाते हैं और हाँ, वो कैलूला कोई फरमाते हाँ हैं। दरवाजे पे कोई नहीं आता तो अगर दरवाजे बजाएं बेलें दें कुछ भी कोई आता नहीं तो मैं अक्सर ना बेल बजा के भाग जाएगा। बड़ी शरीफ और मुझे अक्सर और मैं सोचती थी कि जैसे किसी को गुस्सा चढ़ता था कि अब मैं इनको तंग कर रहा है हाँ। तो उन्हें फिर कि बेल बजा के तो भाग जाना था। इंस्पिरेशन कहाँ से आई? कौन लेके आया मीडिया में इतनी प्यारी लड़की को? माय ब्रदर इन लॉ वाज लाइक टीवी में काम उनका इज अ डायरेक्टर। अच्छा। शफीक साहब जो हैं। तो वो मुझे हमेशा कहीं भी किसी से मिलाना तो उन्होंने कहना कि तुम मॉडलिंग करो फलां करो ये करो। तो उस वक्त तो मैं इतनी सीरियस नहीं होती थी। देन मैंने एक मोहसिन जफर के लिए शूट किया था तो समहाउ उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर ने कॉल किया तो फिल्म के लिए। तो फिर देन मैंने की फर्स्ट फिल्म। अच्छा, योर करियर बिगेन विद फिल्म। यस संगम। संगम। अरे वाह। तो वो मैंने फिल्म से ही किया तो बस इस तरह से। अच्छा, तो संगम जब की तब तो रेशम, मीरा और रेशम की मेरी पहली फिल्म थी। हाँ हाँ। रेशम ऑल्दो दैट टेलीविजन पे उसने काफी एक नाम था उसका लेकिन फिल्म उसकी मेरी एक सब फर्स्ट। अच्छा, रेशम की भी फर्स्ट मूवी थी। फर्स्ट मूवी। अच्छा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा बल्कि रेशम थोड़ा सा ग्रूम थी बिकॉज उसने टीवी पे एक्सपीरियंस थी। अच्छा। तो मेरे लिए हर चीज एक नई थी। एक पहला कदम था कैमरे को फेस करना भी मुझे पता नहीं था कैसे। आपको पता है कि उस वक्त इतनी ग्रूमिंग भी नहीं थी। अब जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है कि अब लड़कियां जो आने वाली हैं जो सब आ रही हैं नहीं वो हमसे कहीं फार मोर बेटर इवन मोर कॉन्फिडेंट हाँ। इवन मोर ग्रूम्ड। तो आई गेस बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो गई। हमारा जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इस तरह से नहीं था। उस वक्त आपको खुद ही सीखना पड़ रहा स्ट्रगल है ना, सीखना पड़ता था। माशाल्लाह फिल्म में जब आपकी देखो ना संगम तो इट लुक्स लाइक कि यू हैव हैड एक्सपीरियंस। आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया था और शान के साथ फिर रेशम के साथ कंफ्यूजन भी रही होगी ऑन सेट कि कितनी घबराई हुई लड़की और इतने बड़े स्टार। इट्स रियली नाइस टू हियर दिस दैट आई हैव डन लाइक आपने मुझे कहा कि मैंने अच्छा किया है। Honestly. पर मैंने पता नहीं बस कर दिया। आज भी बल्कि अपनी पहली फिल्म देखते हैं या कुछ चीजें देखते हैं तो कहते हैं यार ये क्या किया क्या ब्लंडर किया है। लेकिन मुझे लगता है कि वाकई बहुत अच्छा था। ऑनेस्टली पहली वाली बात नहीं लगी थी उस वक्त क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो जब डायरेक्टर एक से दूसरी बार मुझे कोई बोल देता था ना तो मैं रोना शुरू हो जाती कि इन्होंने मुझे क्यों डांटा है ना। तो वो एक सेंसिटिव बच्चा। नेचुरली जब आप एक नया काम शुरू करते हैं तो आपको बड़ी को बेइज्जती महसूस होती है। अब हम ढीठ हो गए। ये क्यों कह दिया बार उन्होंने बार? कहा नहीं ऐसे नहीं करना। अच्छा मैं ये समझती हूँ कि वो शायद उस वक्त में ये नहीं कि मैंने माइंड किया लेकिन मैं आई वाज जस्ट स्टार्ट क्राइंग हो जाते थे कि इन्होंने मुझे क्यों इतना सबके सामने डांट दिया। सैयद नूर साहब। तो सैयद नूर साहब लेकिन वो बड़े ही बस वेरी नाइस। उन्होंने मुझे हमेशा फिर बाद में वो कहा कि देखो ये इसलिए है ये तुम्हारी अपनी बेटरमेंट के लिए है। सही। सो हम जाएंगे अब नाश्ते की टेबल में, बच्चों को मिलेंगे, फैमिली को मिलेंगे, इन लॉज आपके हैं। हाँ। मुलाकात करेंगे। तो आइए फखर से हम फखर कहाँ है? सोफिया एक्चुअली मैं बहुत Better half? ऑन एंड ऑफ हाँ माय बेस्ट हाफ एक्चुअली ही इज माय बेस्ट फ्रेंड टू। फखर के साथ ये है कि एक्चुअली वो उसका अपना काम भी होता है ये जो ओन बिजनेस तो वो कुछ ना कुछ उसमें बिजी रहता है तो उसकी मेरी डेट्स मैच ही नहीं करती। तो मैं काम के लिए कभी आती हूँ और कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। जैसे आप इस दफ़ा आप लोगों ने बुलाया तो मैं आ गई लेकिन फखर बिजी थे इसलिए वो आ नहीं सके। अच्छा ठीक है, चले हम उनसे वैसे ही गपशप कर लेंगे फोन पे। आइए जी नाश्ता करते हैं। जी मिस्टर मिसेस हसनैन जाफरी साहब हैं, कर्नल साहब मौजूद हैं और इन लॉज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना जी के बारे में बताइए कि बेस्ट एक्ट्रेस तो हैं, क्या बेस्ट बहू भी है? हाँ जी हमारी तो बेटी है। अरे मेरी तो कोई बेटी नहीं है इसलिए शी इज माय डॉटर।
अच्छा, पहले क्या डिश बनवाई थी आपने? बहू, नई नवेली और फिल्म स्टार? पास्ता इसमें बनाया था। पास्ता बना के खिलाए थे। अच्छा, इसमें मुझे माशाल्लाह बहुत, माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत डिलीशियस। अच्छा हसनैन साहब, फिल्म स्टार सना, और फिर जब आपके बेटे ने कहा मैंने इनसे शादी करनी है, तो कैसी फीलिंग थी आपकी? मेरे लिए उसे सरप्राइज था, हाँ। और नेचुरली वो मैच्योर था, और मैं समझता था कि अगर उसने कुछ सोचा है तो बिल्कुल ठीक ही सोचा होगा। तो सना से हम मिले, वैसे एक दो दफ़ा पहले हमारे घर में शूटिंग हुई थी, तो हमने सना को सिर्फ देखा था, और ये बोलती नहीं थी बिल्कुल, हम इसलिए कुछ हम इसका जज नहीं कर सके कि ये अच्छी है कैसी है। टोटल क्वाइट, बिल्कुल नो स्माइल, नो लाफ्टर, नथिंग, एब्सोल्युटली सीरियस। भरपूर अच्छा, तासुरात जब तो ये आते मुझे हैं बताते फिल्म हैं में। तो जब ये बताते हैं तो मैं वैसे रिकॉल करती हूँ, वाकई ऐसा था कि मुझे खुद नहीं याद, मैं ऐसी अपनी दुनिया में मगन होती थी, है ना? बहुत सीरियस, बिल्कुल। एजलान साहब जब पैदा हुए थे तब फीलिंग क्या थी आपकी? दैट वाज फीलिंग जो मैं बिल्कुल बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि एक जो बीइंग मदर, आप जाहिर बात है एक मदरहुड जो आपकी होती है तो आप उसको क्या फील करते हैं, नेचुरली वो था। और अभी भी ये दोनों हैं तो मेरी इनके साथ भी उतनी अटैचमेंट है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको क्वालिटी टाइम दूं। तो मैं ऑनेस्टली अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ देती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे सूट नहीं करती, बीइंग मदर, बीइंग फैमिली पर्सन। जबरदस्त। अच्छा, तो मेरे बाल खींच के मुझे बात नहीं करने देगा। अच्छा, ये ज्यादा अटैच दादों से है ना? ये दोनों ही दादा से अटैच है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फखर जो थे उन्होंने आपको पहली दफा जो मिला, अब कहाँ है, उनसे कोई बात तो हो नहीं सकती, अब आप ही से सारी बातें करते हैं। मुलाकात जो हुई कहाँ हुई, कैसी हुई? देखिए, मुझे बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं वो बोल रहा था, मैं खामोश बैठी रहती हूँ। हाँ हाँ ठीक, यही बात है, और मेरी बचत हो रही होती है, आज मेरी बचत नहीं होने वाली। बहुत टॉकेटिव है, हाँ। वो बहुत लाइवली और प्लेजेंट फुल ऑफ पर्सनालिटी। लाइफ। फखर से मेरी कहाँ मुलाकात है? बहुत दफा मुलाकात हुई। वैसे हम लोग एक दूसरे को जानते थे शादी से पहले, बहुत टाइम Shoots पहले। पे। फिर उसने मुझे जब प्रपोज करना शुरू किया, या ही वाज लाइक कहेंगे, ही वाज लाइक आफ्टर मी, तो व्हेन आई नोटिस के ओके दिस इज द गाय इज आफ्टर मी, ओके, फिर वो जो है वो कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। वैलेंटाइन पर मुझे प्रपोज किया। वाह। और फिल्मी तो मैं हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझसे कहीं ज्यादा फिल्मी है। तो उसने जिस फिल्मी अंदाज से मुझे प्रपोज किया, और जिस फिल्मी अंदाज से अभी आज तक वो करता है, तो Really? हाँ How was that proposed? कोई टेम्पो में कमी नहीं है। हाँ, आज भी अगर आप बोलें तो वही, इवन जब भी हम लोग होते हैं तो फखर का अक्सर इवन एंटर भी होगा तो वो एक अच्छा सा गाना गाएगा। वाह वाह। तो मैं कहूँगी, एक बात सुने, मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, तो यार रोमांस का सत्यानाश फेर दिया तुमने, मैं तो तुमको गाना सुना रहा था। हीरो बन के एंट्री तो दे वो रहा था। अक्सर ये इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। तो वो वाकया जो आप कह रही थी ना, बड़े ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने आपको प्रपोज किया था, व्हाट वाज दैट? उसने मेरे घर के आगे जो है वो कैंडल्स का बहुत बड़ा हार्ट बना के और फ्लावर्स लगा के, और पूरे मेरे चौक पे बहुत बड़ा हाथ बना। मेरे जो स्ट्रीट का जो गार्ड थे उनको पैसे से लगा के और उनको भी साथ मिला के, तो उसने करके, तो फिर उसने मुझे फोन किया कि जरा आप बात सुने। मैंने कहा नहीं, तुम अंदर आ जाओ। तो कहते नहीं तुम बाहर आओ। जब मैंने ऐसे देखा कि मेरा रूम ऊपर था, तो मैंने ऐसे खिड़की से देखा और मैंने कहा अब तो मैं नीचे नहीं आऊंगी। मैंने कहा अब तो मैं बाहर भी नहीं आऊंगी। मुझे इतनी एम्बेरसमेंट होगी, अपने चौकीदार जो मेरे गली के हैं वो सोचेंगे ये किस तरह की बंदी है। और मैं तो इतना उससे मैंने उस बात पे लड़ाई की बजाय इसके खुश होती। उस बात में मैंने से कहा ये क्या तरीका, छिछोरपना मत करो प्लीज। अच्छा, आपने कोई सपोर्ट किया इस आइडिया में, कैंडल वाले हार्ट में? उनको थोड़ी बता के ये तो किया था। हमारे लिए भी सरप्राइज था, चीजें बाद में खुली। अच्छा। हमें तो उसने उस वक्त बताया जब इधर से ओके हो गया। ओ, काफी पक्के काम करके बताया है ना? बताया कि उसने मैंने कहा कहा नहीं है कि तो पेरेंट्स के सामने भी एम्बेरसमेंट ना हो जाए कहीं।